वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक धियानी। तो आगे हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ और आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। यार ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप कॉन्सेप्ट सीख लो, कोई भी लेवल में सीख लो, आपको ये आने ही चाहिए, ये बेसिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिना कंडीशनल स्टेटमेंट के प्रोग्रामिंग हो ही नहीं सकती। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं इस बात की कि ये पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो कितने होते हैं, क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, विद सिंटैक्स से सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में। आपने क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। तो 4 कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। जनरली कंडीशनल स्टेटमेंट कहाँ होते हैं, पहले ये जान लेते हैं। 4 कंडीशनल स्टेटमेंट तो होते हैं, बट कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कहाँ होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है कि जैसे आपकी कोई कंडीशनल बेस्ड वर्क होते हैं, जैसे आपने कहा कि भैया वोट वही करेगा जिसकी उम्र 18 या 18 से ज्यादा है, तो क्या है, यहाँ पर एक कंडीशन है। अगर बच्चे भी वोट कर लेते, बूढ़े भी वोट कर लेते, तो कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल चीजें हैं। तो हम कहते हैं यहाँ पर कंडीशन सेट है, ऐसा करना है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो दीज आर द कंडीशंस। ठीक है, तो ये सारी क्या है, कंडीशंस है। नंबर इवन क्या होते हैं, यहाँ पर भी एक कंडीशन लग रही है, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं पूरी बार, तो वो क्या है, इवन नंबर है। पॉजिटिव नंबर क्या है, जो 0 से बड़े होते हैं। तो ये सारे क्या है, कंडीशन है, सेट ऑफ रूल हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो जहां पर भी ये होते हैं वो क्या होती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाते हैं। तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला होता है आपका इफ, दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है आपके पास इफ एल्स, आपके लिए नोट्स भी बनाते चल रहा हूं। और तीसरा है हमारा इफ एलिफ, और चौथा है हमारा नेस्टेड इफ। तो भैया क्या क्या होते हैं सर, ये तो आपने काफी कंफ्यूजिंग लिख दिया, 4 लिख दिए, कैसे कैसे काम करते होंगे बताता हूं। इफ जो है आपके एक कंडीशन के लिए यूज होता है। इफ एल्स जो है आपका 2 कंडीशन के लिए यूज होता है, ओनली 2। इफ एलिफ मोर देन 2, 2 से ज्यादा, कितनी भी, ये नहीं लिखा है, मोर देन 2 लिखा है, 2 से ज्यादा कितनी भी। और नेस्टेड इफ आपको तभी पता चलेगा जब वीडियो लास्ट तक देखोगे, तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट रहने वाला है इस वीडियो के लिए, तो अंत में बताया जाएगा नेस्टेड इफ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इफ से। तो भाई जब भी हम प्रोग्रामिंग को सीखते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सिंटैक्स को सीखना। तो हम लिख देते हैं फिर यहाँ पर सिंटैक्स ऑफ इफ। ठीक है, इफ का मतलब होता है हिंदी में यदि, यदि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होगा तो ये होगा। ठीक है, ओके। तो इफ आपने ये लिखा, इफ यहां पर आ गई है आपकी कंडीशन, और यहां पर आ गया आपका कोलन। ठीक है, ये कोलन है, ठीक है, ये कोलन है, ये सेमी कोलन है, ये अलग अलग चीजें हैं। ये टर्मिनेट को दर्शाता है और ये टर्मिनेट नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इफ कंडीशन, इफ छोटा होता है इसीलिए मैंने छोटा ही लिखा है, बिकॉज पाइथन आर केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, मैंने पहले डिस्कस किया है, प्रीवियस वीडियो देख लेना। मतलब छोटा लिखा है तो छोटा ही लिखना, बस तुम ये ध्यान रखो। और जो पाइथन है इंडेंटेशन लैंग्वेज है, ब्लॉक ऑफ कोड जो होते हैं इसके अंदर होते हैं, थोड़ी सा जगह छोड़ने के बाद। तो यहां पर क्या आएगा, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। अब आप कहेंगे सर आपने क्या लिख दिया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, इसको कुछ रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करके बताइए। तो मैं बना देता हूं आपके लिए एग्जाम्पल, आसान सा एग्जाम्पल ये है कि बंदा वही वोट करेगा जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको क्या ज़रूरत होगी, एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी एज नाम का, उसको कुछ वैल्यू असाइन कर दो। मैंने 20 असाइन कर दिया। तो ये काम मैंने प्री डिफाइन कर दिया है, मैं इसको यूज़र डिफाइंड भी कर सकता था, मतलब यूज़र वैल्यू एंटर कर सकता था, तो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। तो मैं इफ को कंडीशन को अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो मैं लिखूंगा इफ एज, क्या कहा मैंने, एज ग्रेटर और इक्वल टू 18 होती है, 18 या 18 से ज्यादा है, तो आप लिखेंगे प्रिंट यू आर एलिजिबल। गॉट इट, समझ गए होंगे। देखो पहली बात, इफ एज, एज यहां पर 20 है,
20 ग्रेटर या इक्वल है 18 से, यस 18 से ज्यादा या उसके बराबर है, बिल्कुल सही है, कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जाएगा और यू आर एलिजिबल प्रिंट हो जाएगा। सपोज यहां पर एज हो जाती 15, अब क्या होता, 15 ग्रेटर और इक्वल टू 18 तो नहीं है, कंडीशन है फॉल्स, तो इस केस में क्या होगा, आपके पास कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए तो दिक्कत है बहुत बड़ी, तो मार्केट में क्या आया, इफ एल्स। तो इस बात को हम थोड़ी सा रियल लाइफ से समझते हैं। आप एटीएम में गए, आपने एटीएम डाला, पिन भी डाला, अमाउंट भी डाला और पैसे नहीं आए, तो भाई आप एटीएम पर नाराज होंगे कि एटीएम भैया आपने हमको मैसेज क्यों नहीं दिखाया, पैसे नहीं दे रहे हो तो ये तो बताओ भाई पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। तो आपके पास क्या आना चाहिए था, एक मैसेज आए कि आप इनसफिशिएंट बैलेंस है, पिन गलत है, कोड गलत है और एटीएम कार्ड गलत है, नंबर गलत है, एक्सपायर हो गया, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहां पर भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि अगर एलिजिबल जब नहीं है तो कोई मैसेज नहीं आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इफ का, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए मार्केट में आया इफ एल्स। तो समझ गए होंगे आप, इफ एक कंडीशन को चेक करते हैं। अब ये कंडीशन है ना, ये सबकी अलग अलग हो सकती है, आपकी कुछ और है, मेरी कुछ और है, जब आपको पेपर में, एग्जाम में, इंटरव्यू में कुछ और भी मिल सकता है, तो यह सब जगह सेम नहीं होगा। आपने जो सीखना है वो इसका सिंटेक्स देखना है, हाउ कैन बी इम्प्लीमेंट, हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगला है फिर हमारा इफ एल्स। तो सिंटेक्स देखते हैं, सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स, ठीक है भैया, देख लेते हैं। इफ इधर पर आ जाएगी आपकी कंडीशन कोलन, ये लिखना जरूरी है तो जरूरी है, और यहां पर आ जाएगा आपका कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, सही हो गया, सॉर्टेड है मामला। और इफ के ठीक नीचे, ये ध्यान रखना, ठीक नीचे एल्स कोलन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। अब आप कहेंगे सर आपने एल्स में कंडीशन चेक क्यों नहीं करी, आपने इफ में तो करी, एल्स में क्यों नहीं करी। इसका भी एक सिंपल सा आंसर है, वो ये है कि यार भाई आपके पास दो ही चीजें हैं, या तो ये या तो ये, या तो नंबर इवन होगा और इवन नहीं होगा तो क्या होगा, ऑड होगा। नंबर 0 से बड़ा नहीं है तो क्या होगा, डेफिनेटली 0 से छोटा होगा। अगर वो 18 से ग्रेटर नहीं है तो डेफिनेटली क्या होगा, 18 से छोटा होगा। तो इसलिए एल्स में कोई कंडीशन चेक नहीं होती है, तो नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना, दो जब चीजें है ना, आपके पास एक सिक्का है, कॉइन है, तो उसमें दो साइड होती है, अगर हेड नहीं आया तो क्या आया होगा, टेल आया हो, तो बताने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है। बच्चा पास नहीं हुआ तो क्या होगा, फेल हुआ है, अब बताने की जरूरत नहीं है, अब कोई कंडीशन नहीं लगानी, उसने कह दिया मैं पास नहीं हुआ, इट मीन्स वो क्या हो गया है, फेल हो गया है, अब बताना नहीं है। तो सिंपल ये बात है। तो एल्स में जो इफ होता है आपका, ये ट्रू पार्ट के लिए काम करता है, जब पार्ट ट्रू होता है तब काम करता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है। एल्स काम करता है फॉल्स के लिए, जब कंडीशन आपकी गलत हो जाती है। तो भैया देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल छोटा सा, जैसे यही वाला ले लेते हैं, फिर जो अगर उम्र 18 से ज्यादा है तो आ जाए यू आर एलिजिबल, 18 से ज्यादा है, अगर 18 से कम है तो आ जाए यू आर नॉट एलिजिबल। तो फटक से देख लेते हैं, तो हम करेंगे एज ग्रेटर, एज इक्वल टू ग्रेटर, सॉरी यहाँ पर मैंने 20 डाल दिया, तो मैं लिखता हूं इफ एज ग्रेटर और इक्वल टू 18 है, कोलन लिख दीजिए। इंडेंटेशन लैंग्वेज है ये, प्रिंट कर्ली ब्रेसेस की जगह पर होता है इंडेंटेशन, प्रिंट यू आर एलिजिबल, फाइन, ये हो गया। और इसके ठीक नीचे आप लिख देंगे एल्स, और हम लिख देंगे प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक हो गया भाई। तो मामला देखते हैं कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, 20 असाइन टू एज, अब कंपैरिजन होगा, सबसे पहले एज को चेक करेगा, इफ वाला पार्ट चेक होगा। 20 ग्रेटर और इक्वल टू 18 है क्या, 20 18 से ज्यादा है, यस, कंडीशन ट्रू है, तो अंदर जाएगा, आ जाएगा मैसेज यू आर एलिजिबल। एक चीज का ध्यान रखना है, एक टाइम में एक ही कंडीशन चेक होगी, या तो इफ चलेगा या एल्स चलेगा। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, आपकी एज 10 है, ठीक है।
अब चेक होगा 10 ग्रेटर और इक्वल टू 18 है, बिल्कुल गलत है। तो ये जो पास हो जाएगा एल्स वाले पर जाएगा और आपको प्रिंट कराएगा यू आर नॉट एलिजिबल। तो आपका इफ एल्स ऐसे काम करता है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और उस टॉपिक का नाम है हमारा अब इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ क्या होता था, जनरली जो 2 से ज्यादा कंडीशंस होती थी उनको चेक करता था, ठीक है। तो क्या है टॉपिक, इफ एल्स, सॉरी इफ एलिफ कहते हैं इधर, ये सी प्लस और सी प्लस प्लस में होता है, इफ एलिफ होता है इधर। ओके, तो उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स है इफ, और यहां पर आ जाएगी कंडीशन 1 कोलन, और यहां पर आ जाएगा कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ओके, इधर आ जाएगा आपका एलिफ, ठीक है, और इधर आ जाएगी आपकी कंडीशन 2 और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट एलिफ आ गया है आपका, कंडीशन यहाँ पर आ गई आपकी 3 और यहाँ पर आ गया है कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, और लास्ट में आ जाएगा आपका एल्स, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ओके, अब 1 मिनट यहाँ पर देखना है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर इफ एलिफ को कहाँ पर लगाएं। इफ एलिफ को आपने वहां पर लगाना है जहां पर आपके पास 2 से ज्यादा कंडीशन होती हैं। जैसे हमारा रिजल्ट होता है वो 2 से ज्यादा कंडीशन पर निर्भर करता है। जैसे पहली कंडीशन ये है जिस बच्चे की ग्रेटर और इक्वल टू 60 होती है, परसेंटेज क्या होती है 60 या उससे ज्यादा होती है, वो बच्चा आ जाता है फर्स्ट। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जिसकी 45 से अबव है, ठीक है, और लेस 60 है, वो बच्चा आ जाता है सेकंड। तीसरी कंडीशन बनती है भाई कि जिसकी 33 से अबव है और लेस 45 है, वो बच्चा आ जाता है थर्ड। और जिसकी 33 से लेस आती है परसेंटेज, वो बच्चा हो जाता है फेल, ठीक है। तो यहां पर कितनी कंडीशन बन रही है, 4। अगर हम इफ एल्स को लगाने की कोशिश करें तो इफ में ये आएगा, एल्स में ये आएगा, तो काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए मार्केट में आया है इफ एल्स इफ। इफ यू हैव मोर देन 2 कंडीशन, सो वी कैन यूज द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो 2 से ज्यादा जितनी भी आपकी कंडीशन है तो आप इफ एल्स इफ को यूज कर सकते हैं। एक चीज और, आप कहेंगे सर अगर मेरे पास 5 कंडीशन है तब मैं क्या करूं। इफ यू हैव 5 कंडीशन व्हाट विल यू डू। तो आप एक चीज करेंगे, आप ये एलिफ एक इंक्रीज और कर देंगे। तो मैं यहां पर एक एलिफ को इंक्रीज कर दूंगा, तो ये कंडीशन आपकी 4 बन गई और इसके नीचे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। कंक्लूजन ये है भाई कि आप एलिफ की संख्या कम या ज्यादा कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। एलिफ कम या ज्यादा हो सकते हैं, आपका निर्भर करता है परेशानी क्या है आपकी। देखो मैं कुछ ऐसा बनाने वाला हूं जहां पर आपके एलिफ मतलब 3 कंडीशन वाला है। वो क्या है, ये तो 4 वाला था आपका सिंटैक्स, मैं 3 वाला बना के देखा, एक कम वाला दिखाता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं चेक करना चाहता हूं, चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल 0, ठीक है। चेक करके बताओ कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव और इक्वल 0 है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, एक ए में एक नंबर ले लिया मैंने, 10 ले लिया सपोज, तो मैं लिखूंगा इफ ए ग्रेटर 0। अगर नंबर 0 से बड़ा होता है तो आ जाए भैया प्रिंट में दिखा दीजिए, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स जो भी है, पॉजिटिव, प्लस का साइन कम लिखना पड़ेगा। और दूसरा मैंने ले लिया एलिफ, अगर नंबर 0 से छोटा होता है तो हम प्रिंट में दिखा देंगे नेगेटिव। अगर ना तो नंबर 0 से बड़ा है ना 0 से छोटा है तो डेफिनेटली नंबर क्या होगा, 0 होगा, तो इसको हम भेज देंगे एल्स में। तो हम यहां पर प्रिंट करा देंगे इक्वल 0, ठीक है।
तो ये बात आपकी समझ में आ गई हो। तो इसको कंपेयर करके देखते हैं। देखो मैंने क्या करा, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था 4 कंडीशन वाला, और बट मैंने यहाँ पर 3 ही कंडीशन लगाई। तो इसका मतलब मैंने ये वाला एलसीएफ यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया, स्किप कर दिया, छोड़ दिया, रिड्यूस कर दिया। तो ये डिपेंड पूरा का पूरा करता है आपकी कंडीशन पे कि आपकी कितनी कंडीशन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो आप नंबर ऑफ एलिफ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आप पे निर्भर करता है। तो लास्ट और जो लीस्ट नहीं कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था नेस्टेड इफ, जो सीक्रेट था, आपको पता नहीं है इसके बारे में अभी तक क्या है नेस्टेड इफ। ठीक है, नेस्टेड का मतलब है जब एक चीज के अंदर कोई दूसरी चीज होती है, जैसे एक बाल्टी के अंदर दूसरी बाल्टी है तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, तो बकेट के अंदर अगर दूसरी बकेट है तो उसको हम कहेंगे नेस्टेड बकेट। एक स्टूल के अंदर दूसरा स्टूल है तो क्या हो गया, नेस्टेड स्टूल या नेस्टेड चेयर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, टेक्निकली आप लिखेंगे ए इफ विद इन ए अनदर if is called, राइटिंग पे मत जाना, is called nested if। ठीक है, तो एक if के अंदर जब कोई दूसरा if होता है उसको हम क्या कहते हैं, nested if कहते हैं। तो जल्दी से जान लेते हैं इसका सिंटेक्स काफी ऑफ नेस्टेड इफ। ठीक है, तो ये है इफ और ये आ गई है आपकी कंडीशन, और इसी के अंदर फिर मैं लिखूंगा इफ और फिर मैं लिखूंगा कंडीशन और फिर हम लिख देंगे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे एक इफ के अंदर दूसरा इफ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ कहते हैं। जो बाहर वाला इफ होता है इसे हम कहते हैं आउटर, जो अंदर वाला होता है इसे हम क्या कहते हैं, इनर। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, जब आपका आउटर ट्रू होगा तभी ये इनर में आएगा, और जब इनर ट्रू होगा तब ये कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रन करेगा। केस 1 ये हो गया कि दोनों सही होने चाहिए। सपोज आपका पहला वाला सही है और दूसरा सही नहीं है तो आपका केस काम नहीं करेगा, कोड नहीं चलेगा। सपोज आपका आउटर ही फॉल्स है तो ये इनर में एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यार एग्जांपल कैसे होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं ब्लड डोनेशन, एक कैंप हमने लगा रखा है, ब्लड डोनेशन कहीं हो रहा है। तो ब्लड डोनेशन वाले ये कह रहे हैं कि भाई एज होनी चाहिए आपकी 24 या उससे ज्यादा। ठीक है, 24 और ग्रेटर होनी चाहिए, और आपका जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 50 और अबव। ठीक है, तो इस बात को नेस्टेड इफ की हेल्प से हम काफी आसानी से कर सकते हैं। तो ये एज और डब्ल्यू वेट के लिए ले लिया, तो यहां पर आप लिखेंगे इफ एज 24 या उससे ज्यादा, एज ग्रेटर और इक्वल टू 24, और इसी के अंदर दूसरा इफ लगाएंगे इफ वेट ग्रेटर और इक्वल टू 50 है, तो आप प्रिंट करा देंगे डबल कोट्स में यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो देखो एज क्या है, 24 है, 24 से ग्रेटर है उसके बराबर है, यस कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, फिर डब्ल्यू को चेक करेगा, ग्रेटर और इक्वल टू 50 है तो प्रिंट हो जाएगा यू आर एलिजिबल। तो ये था हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। हमने 4 कंडीशनल स्टेटमेंट सीखे आज, इफ एल्स, इफ एलिफ और नेस्टेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सीखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीखेंगे, पूरा हम सर इसका इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कैसे कैसे काम करेगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप उनको टेलीग्राम में जोड़ सकते हैं और ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।